हेलो फ्रेंड्स। साइकोलॉजी यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी जो आंसर कीज आई हैं, तो हम आंसर्स जो हैं सही आंसर जो करेक्ट आंसर वेबसाइट के द्वारा बताए गए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने ये प्लान किया था कि जब आंसर की आएगी तो मैं क्वेश्चन के साथ राइट जो आंसर है उसकी एक वीडियो बना करके शेयर करूँगी, जिससे कि वो हेल्पफुल होगा। और जो तैयारी कर रहे हैं अगले एग्जाम की, जो जिन्होंने भी अभी तैयारी करनी है, तो उनके भी वो बहुत काम आएगा। तो इसलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी 3874। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो इसमें डिसोनेंस की कॉग्निटिव डिसोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है, जिसका राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड 14960, जिसमें बता डिसोनेंस ऑफन ऑक्योर्स इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग पोस्ट कॉम्प्लियंस। पहला करेक्ट है, ए बी एंड डी करेक्ट है, तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा ए बी एंड डी। तो ए बी और डी जो है, ए तो है पढ़ लिया मैंने, डी है अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व डिसोनेंस आर रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज कॉर्टिकल एक्टिविटी, एंड डी है डिसोनेंस इज स्ट्रॉन्गर व्हेन वी हैव लिटिल जस्टिफिकेशन फॉर आवर एटीट्यूड इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द योगिक कंसेप्ट ऑफ कॉग्निशन। अब हमने देखा है कि ये फिलोसफी का भी पार्ट ऐड हुआ है, जिससे भी काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसमें योगिक कंसेप्ट ऑफ कॉग्निशन पूछा गया है। इसको हमें सीरियल वाइज लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो पहले है, सबसे पहले सेंसरी ट्रांसफॉर्मेशन। ए है रिएक्शन बाय बुद्धि टू द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन। थर्ड है रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ऑन माइंड, एसिमिलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन बाय मनस, मन मतलब जिसे कहते हैं, एंड इन्फॉर्मेशन टू अहंकारा। अच्छा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 15036 है, ऑप्शन सेकंड, CADEB। तो देख लेते हैं, पहला है यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ऑन माइंड। सी ए है सेंसोरियल ट्रांसफॉर्मेशन इन अटेंडेंट इज अटेंडेड बाय मनस। सी ए डी है एसिमिलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन बाय मानस, फिर वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे। एंड ई है इंफॉर्मेशन टू अहंकारा, एंड बी है रिएक्शन बाय बुद्धि, लास्ट में आएगा रिएक्शन बाय बुद्धि द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन। थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन आइडिया 3840, पर्सन्स इंक्लाइंड टू बी वर्बली एग्रेसिव हैव। ओके, तो जो वर्बली एग्रेसिव होगा वो किस और उसका उसकी जो इंटेंशन है वो किस और इंक्लाइंड होंगी। तो ये है, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, फर्स्ट में दिया गया है लो थ्रेशोल्ड फॉर बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम। ओके। यानी कि हिंदी में भी दिया रखा है, शाब्दिक आक्रामकता की प्रवृत्ति दर्शाने वाले व्यक्तियों में होता है। तो वही है कि जिसमें एग्रेशन कम है, यानी कि उसके पास लो थ्रेशोल्ड है, किसी भी बिहेवियरल एक्टिविटी के लिए उसका बहुत कम जो टेम्प जो हमारा एक सहने की क्षमता जिसे बोलते हैं, पेशेंस बोलते हैं जिसे, बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम जो है एकदम तुरंत आक्रामक, तुरंत एक्टिवेट हो जाना, एग्रेसिव मोड पर आ जाना, तो वही है व्यवहार संक्रियण तंत्र के लिए अल्प सीमांत। तो ये इसका आंसर है 14823, ऑप्शन आईडी। क्वेश्चन आईडी 3859, इथोलॉजिकल अप्रोच टू मोटिवेशन मेनली एक्सप्लेन। अब इथोलॉजिकल अप्रोच जो है साइकोलॉजी की, वो मोटिवेशन, इथोलॉजिकल अप्रोच टू मोटिवेशन, तो वो मोटिवेशन को किस तरह से मेनली जो है फोकस किस में रहता है उस अप्रोच का, तो ये है, इसका आंसर है 14901, ऑप्शन नंबर थ्री। और इसमें ऑप्शंस हैं ए बी एंड सी। मैं सिर्फ आंसर्स इसलिए फोकस ज़्यादा कर रही हूँ आंसर्स पे, ताकि हम ये वीडियो जो है वो जल्दी जल्दी बन जाए कम समय में, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा इसलिए। तो हम आंसर है 14901, ऑप्शन ऑप्शन आईडी 14901। ओके, ऑप्शन आईडी 14901 है थर्ड, थर्ड है ए बी एंड सी, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ बिहेवियर, एंड सी है causation of behavior in terms of stimulus, hormonal and neurobiological events. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं बहुत ही इजी था, ये इसमें ए बी सी डी जो है, क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड थ्रू दे आर सेपरेट एंटिटीज, ये सही है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पेशेंट, ये भी सही है। हेल्थ एंड इलनेस आर ऑन द सेम कॉन्टिनम, ये भी सही है। ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेडिकेशन, सर्जरी एंड रेडिएशन। तो इसमें ए बी सी डी यानी कि ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही होना है, ऑप्शन आईडी 14990, आप चेक करते रहिए साथ में। 3869 विच अमंग, ये मैंने आईडी बोली, क्वेश्चन आईडी 3869, विच अमंग दिस इज करेक्ट बाय साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग एक नया कॉन्सेप्ट आया है, तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है इसका सही आंसर है ऑप्शन आईडी 940, ऑप्शन सेकंड, ए बी एंड सी। ए बी सी, इट इन्वॉल्व्स डिसइनहिबिशन, लेसर रोल ऑफ बायस्टैंडर्स, एंड थर्ड एबिलिटी ऑफ targets to retaliate is more. Yes, correct. Option second, next question, arrange the following correlations in ascending order in terms of their strength of relationship.
तो इसका आंसर है 039 ऑप्शन आईडी है। फर्स्ट बी सी डी ए। बी माइनस 0.30, सी 0.40, डी 0.68 एंड देन माइनस 0.75। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है। डेप्थ क्यूज दिए हैं एंड एक्सप्लेनेशन दिया है। मोटर पैरालेक्स, जैसे हम देखते हैं कि हम गाड़ी में जाते हैं तो हमें सारे पेड़ पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, तो उसे मोटर पैरालेक्स कहते हैं। टेक्सचर ग्रेडियंट, इंटरपोजिशन एंड कन्वर्जेंस, तो इसे हम देख लेंगे। ए का होगा बोथ आइज फिक्सेड इन सेम पॉइंट, इनको हम पढ़ लीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर बताया गया है वो है ऑप्शन सेकंड है। ए का फोर मोशन पैरालैक्स, मूवमेंट इन वन पार्ट ऑफ द इमेज रिलेटिव टू अनदर। जैसे अब स्टैटिक है और बाहर का एनवायरनमेंट डायनामिक है। और जैसे भी बताया कि गाड़ी में बैठ करके ये सही है, तो हम अगर एक को भी करेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ए ऑप्शन में थर्ड सिर्फ ए में ही है, सॉरी ए का फोर्थ जो ऑप्शन है वो सेकंड वाले में ही है। बाकी में सब अलग अलग है। अगर हमको एक भी सही से पता होता है तो बाकी सारे में हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। हम आंसर पता लगा सकते हैं बहुत कम समय में, बिना ज़्यादा मतलब फोकस किए। एक ही को हम फोकस करें अगर ध्यान से तो ये है आंसर, इसका सेकंड सही है। बी का थर्ड है। बी का थर्ड टेक्सचर टेक्सचर ग्रेडियंट जो है वो है थर्ड है ग्रेडेड वेरिएशन इन द शेप साइज एंड डेंसिटी ऑफ द सरफेस एलिमेंट। सी का थर्ड है इंटरपोजिशन। सी का सेकंड है और डी का फर्स्ट है। ओके। 3827 इसका कैटल proposed is theory of fluid and crystallized intelligence on the basis of which of the following। ओके। 3827 का आंसर है, ऑप्शन सही है। सही वाला जो ऑप्शन है वो है सेकंड, आंसर इसका है सेकंड। तो देख लेते हैं आंसर में क्या है। योग्यताओं के कारकों द्वारा द्वितीय कर्म, तो ये है सेकंड ऑर्डर फैक्टर्स ऑफ एबिलिटीज। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग ब्रोकाज एरिया, ये बहुत बार पूछा जाता है नेट में, तो नेट के क्वेश्चन पेपर में। तो इसका जो सही आंसर है जो है, पढ़ लेंगे इनके ऑप्शंस। इट इज लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब, इट्स फंक्शन इज स्पीच प्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर एसोसिएटेड विद इट, इट हेल्प्स पीपल यूजिंग साइन लैंग्वेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। फर्स्ट देख लेते हैं, ए एंड बी। इट इज लोकेटेड इन फ्रंटल लोब एंड इट्स फंक्शन इज स्पीच प्रोडक्शन। ओके। Next question. Behavior is a direct result of behavioral intentions. This is explained by which of the following? तो फर्स्ट है इसका आंसर, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। ये बहुत इजी है, इसमें रीजन एक्शन पहले लिखा है, ऑप्शन में दिया है, पहले में ही दिया है, तो इसका पहला ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, तो ये चार टेस्ट के नाम दिए हैं। एक तो मेरे लिए बिल्कुल नया है इसमें, यहाँ पर कैंट रेजोनर फ्री एसोसिएशन टेस्ट, ही मैंने अभी पढ़ा है और इसलिए इसका ऑप्शन चेक करते हैं। इसके ऑप्शन में दिया है 14917, ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री। थ्री में है ए बी एंड डी। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट सही है, प्रोजेक्टिव है। टोटल भी प्रोजेक्टिव है। गुटमैन्स कैलोग्राम प्रोजेक्टिव नहीं है। एंड कैंट रेजोनेव फ्री एसोसिएशन टेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसका है ऑप्शन नंबर थर्ड में ए बी एंड डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन हु लर्न्स दैट शी हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ प्रमोशन टू अ हायर जॉब इन अ कंपनी मे स्टॉर्म इनटू हर बॉस's ऑफिस एंड हैव टेम्पर टेंट्रम, इट एग्जाम्पलीफाइज। सिचुएशन दी है यहाँ पे हमें, डिफेंस मैकेनिज्म के जो ऑप्शंस हैं, टाइप्स हैं, वो दिए गए हैं ऑप्शंस में। सब्लिमेशन, रैशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रिग्रेशन। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, ऑप्शन आईडी 14738। राइट आंसर इज रिग्रेशन, क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है और उसके लिए इमोशनल टेम्पर टेंट्रम शो करना जो है वो एक बचकानी हरकत है, जिसको रिग्रेशन में काउंट किया जाता है। और ये जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है कि हाँ, अगर कोई बड़ा इंसान अनकॉन्शियसली ऐसी हरकत कर रहा है, रिग्रेट, तो उसको वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, रिग्रेशन का। ओके।